बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मैं हबीब मुगल अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल प्रवासी सीज़न जो है वो अपने रूज की तरफ जा रहा है और चैत्र और बैसाख कमोबेश ख़त्म हो गए हैं। अब जेठ के मुकाबले जो हैं वो उनका आगाज़ होने वाला है। तो इन मुकाबलों में जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की, जिन्होंने मेहनत की पूरा साल और टू दी पॉइंट मेहनत की, उनका माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। और टू दी पॉइंट मेहनत करने का इंशाल्लाह ताला इस पे टू दी पॉइंट मेहनत जो है प्रवासी कबूतरों पे, इस पर हम जो चैम्पियंस हैं उनके भी तासुरात आप तक पहुंचाएंगे, और कुछ जो मेरे इल्म में है मैं भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो अभी प्रवासी कबूतरों के बारे में जो प्रवास का एक आर्ट है, एक फ़न है, कबूतर को किस तरह तैयार करना है और आए कबूतर को किस तरह आपने संभालना है, और अपनी चैम्पियन टीम किस तरह आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये कई ऐसे सवालात हैं जिन पर आज तक मुनासिब तरीके से रोशनी नहीं डाली गई। तो और उसमें तिश्नगी बाकी है, ख़ास तौर पे नए आने वाले जो शौकीन हैं उनमें मैंने देखा है उनमें बहुत ज़्यादा एक गैप है, उनके नॉलेज में एक बहुत बड़ा गैप है। वो क्या करते हैं कि कबूतरों को उड़ा के परवाज़ लेके, अगर उनको पता है कि 5-5 6-6 घंटे कबूतर फिर रहे हैं तो वो डायरेक्ट ही प्रवासी नुस्खे को ढूंढते हैं। और मुझे इस तरह के ढेरों मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें नए आने वाले जो शौकीन हैं वो मांगते हैं प्रवासी नुस्खे के लिए। और उनका जो मतलब उनमें से बहुत सारे इस तरह से कहते हैं, जी मैं अचानक ही दोस्तों में बैठा था और गर्मी सर्दी में बाजी लग गई और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हेल्प करें। तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है। और मैं आपको एक बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, आप यूट्यूब पर प्रवासी नुस्खा लिखें, आपको 1,000 नुस्खे मिल जाएंगे, आपको 1,000 नुस्खे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रवास के आर्ट के मतलब पता ही नहीं है, आप नुस्खा लगा के आप कबूतर को ज़ाया करेंगे। बहरहाल आज जो हमारा मौजू है बड़ा यूनिक सा मौजू है। मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस पर इससे पहले काम नहीं किया गया होगा। हो सकता है अगर किसी ने सरसरी सा बताया भी हो, लेकिन इस पर काम बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। जो प्यारे दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है उसमें हम रीड करेंगे कबूतरों की बीठों को, ड्रॉपिंग को, ठीक है। और उनको उनको रीड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म की बीठें कबूतर प्रवास के दौरान में किस किस्म की बीठें करते हैं, और किस किस्म की उनकी और उनका हल क्या है। तो सबसे पहले मैं जब भी कोई मुझे पूछता है तो मैं उसे कहता हूँ, यार बीट की तस्वीर भेजो। तो ये जो है मेरी मेरी बेटी कहती, पापा आप क्या गंदे काम करते रहते हैं। तो बेशक ये मेरी नज़र में तो ये मतलब एक इलम है। और वो तो एक छोटी बच्ची है। तो लेकिन जिसको नहीं पता, आप अगर किसी बड़े के सामने भी ये बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि यार ये कैसा इसका रोजगार, कैसा बिजनेस है इसका, या इसकी किस तरह का इंटरेक्शन है, और काम कैसे हैं। बहरहाल प्यारे दोस्तों, जो बीठे हैं वो परिंदों के अंदर के हालात आपको बताते हैं कि इस वक्त परिंदे के अंदर क्या चल रहा है, आपने उसको क्या डाला है, उस और कितने स्ट्रेस में है, कितना खुश है, सब कुछ आपको ये बीट के ज़रिए पता चलता है। ये रब्बे कायनात ने बेज़ुबान परिंदों के
مطلب ان کو جاننے کے لیے یہ بھی ایک علم بنا دیا۔ تو پہلے دوستو اس میں 6-7 قسم کی میں نے سامنے اپنے لکھ کے جو بیٹھے ہیں ان کی قسمیں، جو 6-7 قسم کی جو پرواز کے دوران میں کبوتر کرتے ہیں، وہ میں نے لکھ کر یہاں پر رکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بائی اینڈ بائی ایک ایک کر کے اس کو ہم کریں گے۔ سب سے پہلے جو پہلے نمبر پہ آتی ہے خشک اور صحت رسی نما بیٹ، اس میں رسی نما شکل ہوتی ہے۔ تو ایسی جو بیٹ ہے وہ یہ شو کرتی ہے۔ اس کے بعد اکثر کبوتر جو ہے اپنی دم کو یوں کرتا ہے، اپنی دم کو یوں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کبوتر اندر سے جل چکا ہے، اور آپ نے جو بھی اس کو دیا ہے گرم پانی یا جو بھی دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پانی کی کمی ہو چکی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے۔ اور ایسی صورت میں جب آپ کا کبوتر خشک ہو جائے، مطلب اندر سے جل گیا ہوا، ہم ایک عام زبان میں کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے مطلب وہ بالکل جل کے راکھ ہو گئے، یہ نہیں، یہ ہم ایک اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو۔ ویسے عام اگر ہم کہتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے اس کی۔ تو وہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے آپ او آر ایس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو ٹھنڈے پانی ہیں، میں نے پہلے اس ویڈیو میں اس کا لنک ڈال دوں گا اس کی ڈسکرپشن میں، وہ آپ وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جب تک آپ علاج نہیں کریں گے، کبوتر کی پرواز نیچے سے نیچے جاتی جائے گی، اور ایون کبوتر باہر بھی گر جائے گا۔ دوسری جو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو بیٹ ہے وہ ہے نرم متوازن۔ اور یہ جو بیٹ ہے یہ سب سے مطلب کبوتر کی پرواز میں، جو اگر آپ کو یہ بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھیں آپ کا کبوتر بہترین ہے، اور یہ مطلب صبح پرواز بھی کرے گا، اس کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہے، اور جو اس نے کھایا پیا وہ اس نے ہضم کر لیا، یہ پرواز ٹھیک کرے گا۔ وہ بیٹ کس قسم کی ہوتی ہے؟ وہ نرم ہوتی ہے، نہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور فضلات جو ہے وہ اس طرح سے، جس طرح آپ نے کبھی مہندی گولی ہوئی دیکھی ہو، تو وہ جب تھک سی بن جاتی ہے، ایک جیسی بن جاتی ہے، نہ اس میں پانی باہر نظر آتا ہے اور نہ اس میں وہ مٹیریل نظر آتا ہے، وہ بس ایک مہندی، ایک وہ بن جاتی ہے۔ یا پھر آپ نے کبھی یہ مسالہ دیکھا ہو جو بناتے ہیں گھروں کے لیے، وہ بالکل ایکول سا ہوتا ہے، کہ اس میں نہ پانی زیادہ ہوتا ہے نہ اس میں سیمٹ ریت، ایک توازن ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو بیٹ ہے وہ جو ہے وہ اگر کوئی کبوتر کر رہا ہے تو سمجھیں یہ کبوتر بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بیٹ جو ہے جب کبوتر کرتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتی، وہ نیچے گر کے پھیلتی ہے۔ اگر کبوتر نے اوپر سے اپنی کسی پھٹی پہ بیٹھا ہے، پھٹی سے کیے نیچے زمین پر گری ہے تو وہ پھیل جائے گی۔ اچھا پیارے دوستو، اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے پیلے رنگ کی بیٹ جو ہے۔ ایسی بیٹ اکثر دیکھا گیا کہ پروازوں میں کبوتر کرتے ہیں۔ یہ پیلی بیٹ جو ہے یہ میری نظر میں جگر کی گرمی کے مطلب اس میں بہت زیادہ سمجھ لیں کہ جگر کی گرمی شو کر رہی ہے۔ آپ نے کچھ ایسے ادویات، کھانا دانہ آپ نے کبوتروں کو دیا ہے جس کی وجہ سے کبوتر بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں اور ان کے جگر میں گرمی پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ اگر ایسا ہو تو آپ لیور ٹونک کوئی بھی آپ بازار سے لے کر وہ استعمال کر سکتے ہیں، سیب کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتی ہے جی باری، وہ ہے پانی والی بیٹ، جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں شو کرتی ہے، اس میں بخار بھی ہے، بخار کی وجہ سے کبوتر پانی جب اس کو ٹیمپریچر ہو گیا تو وہ پانی کا زیادہ انٹیک کر رہا ہے، پانی زیادہ پی رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے پانی نکال بھی زیادہ رہا ہے، یا پھر سٹریس اس نے لیا ہوا ہے اس وجہ سے بھی وہ پانی زیادہ پی رہا ہے۔ تو یا پھر آپ نے پروٹین کی مقدار اتنی رکھی ہوئی ہے، جو آپ دانہ دے رہے ہیں اس میں پروٹین کی مقدار آپ زیادہ کریں گے، پھر بھی پانی والی بیٹ زیادہ کریں گے۔ تو اس میں
बेहतर ये है कि इसका एक हल कोई नहीं है। अगर बुखार है तो बुखार के लिए बच्चों वाला ब्रूफन सिरप जो है वो दिया जाए। अगर कबूतर को स्ट्रेस है तो कोशिश करें कि लाइजोविट सिरप दें। अगर कबूतर थकावट में है और थकावट के साथ वो बुखार में चला गया और आपने थकावट एक दिन दुरुस्त नहीं की, फिर भी वो पानी ज़्यादा पिएगा। और अगर आपको मैं थकावट के लिए बता देता हूँ कि आप सबसे आसान तरीन हल है कि एक न्यूबिरल फोर्ट जो टैबलेट है वो आप लें, उसको बिल्कुल पीस लें। पीसने के बाद आप थोड़ा सा गर्म दूध लें, नीम गर्म, आप उसमें मिक्स कर लें। एक एक टैबलेट जो है वो आप उसमें कम से कम जो छोटा ग्लास बच्चों वाला ग्लास होता है उतना दूध आप डालें या कप डाल लें नीम गर्म दूध, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके 2-2 सीसी ऐसे कबूतरों को जो कि थकावट महसूस कर गए हैं और वो आप उनकी थकावट उतार नहीं सके, आप उनको ये दूध दें रात को। और कोशिश ये करें कि उनको ऐसे कबूतरों को डायरेक्ट जो है वो हवा ना लगे। अच्छा जी, सुबह आप जब निकालेंगे तो आपका कबूतर इंशाल्लाह ताला फ्रेश होगा। आप जिस तरह पानी दे के उड़ाते हैं उसी तरह आप रूटीन से उड़ाएंगे तो अपनी रूटीन पे चला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसमें एक बीट कबूतर इस तरह की करता है कि आप अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो उसमें बुलबुले भी होते हैं और उसके मतलब कोसों कज़ा के रंगों जैसे उस पे रंग भी आपको नज़र आते हैं। ये इस चीज़ को शो करता है कि आपके दाने में जो चिकनाई वाली अज्जा हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो डाइजेस्ट करने की बजाय आपका कबूतर जो है वो जितनी उसको ज़रूरत है वो रख रहा है, बाकी वो बीट के ज़रिए खारिज कर रहा है। तो कोशिश करें मुतवाज़न दाना डालें जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई ना हो, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अगली जो सबसे लास्ट स्टेज वाली जो मैंने आपको बताई है, सॉरी सेकंड लास्ट है, एक इसमें बिल्कुल सफ़ेद बीट करते हैं कबूतर, जिसमें जब परवाज करके आते हैं तो सफ़ेद बीट की होती है और असादा कराम ये कहते हैं कि ये इनके अंदर से चर्बी निकल रही है। ठीक है। और अगर तो आपका कबूतर जो है मतलब ओवरवेट है और वो चर्बी निकाल रहा है तो आप उसको, ये उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका कबूतर ऑलरेडी फिट है और उसने चर्बी निकाली है तो वो कबूतर आपका अगले दिन नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको फौरी तौर पे इसका कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे कबूतर के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया कि मैं इसमें लिंक जो है वो डाल दूंगा। तो उसमें मैंने बताया कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, तो क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो वो आपका कबूतर जो है वो इंशाल्लाह ताला अपना वेट पूरा कर जाएगा। लास्ट पे जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सब्ज़ और सफ़ेद जो बीट कबूतर करते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद बीट करते हैं और उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, समझ लें आपका कबूतर प्रॉपर बीमार हो गया है। और आपने इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही होती है, या तो रॉन्ग मेडिकेशन, गलत अद्वियात का इस्तेमाल, और या फिर मिकदार बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर दी, या फिर आपने आए हुए कबूतर को संभाला नहीं है और उस कबूतर ने परवाज़ का इतना स्ट्रेस लिया है, थकन का इतना स्ट्रेस लिया है कि वो कबूतर जो है वो अब अगली स्टेज पर चला गया, बीमार हो गया और वो सब्ज़ बीट कर रहा है। तो सब्ज़ बीट का मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कबूतर सब्ज़ बीट करता है आपको फौरी तौर पे जो इस्तेमाल करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ अगर आप कबूतर को पकड़ के देखते हैं आपको लगता है कि इसका टेम्परेचर दूसरे कबूतरों से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको बुखार का सिरप भी देंगे। बुखार का सिरप देंगे और बेहतर ये है कि ब्रूफन दें ताकि उसकी थकन भी दूर हो, उसके साथ उसका बुखार दूर हो जाए। जो पट्ठों में स्वेलिंग हुई है, जो असाब उसके स्वेल हो गए हुए हैं थकन की वजह से, वो भी दूर मतलब रिलैक्स हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये 15 मिनट तक अभी
हमारी चलेगी। मैंने बिल्कुल मुख्तसर अभी बयान किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। फिर दोस्तों, खुश्क और सहत जो रस्सी नुमा बीट है वो हो गई, या सबज और सफ़ेद हो गई, पानी वाली हो गई, पीली बीट हो गई, या कोसो गदा के जिसमें रंग नज़र आते हैं बुलबुले वाली, ये सारी की सारी ये जो बीटें हैं, जब ये इंडिकेशन है कि आपका कबूतर क्वालिटी कम करता जाएगा, प्रवास कम करता जाएगा। सिर्फ एक बीट जो कि नरम मुतवाज़न बीट है, अगर वो कर रहा है तो ही आपका कबूतर कल पूरी कारकर्दगी के साथ उड़ के बैठेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।